लिपिड्स भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर में बहुत ही कम होता है। लिपिड्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, यानी वाटर में घुलते नहीं हैं, पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो आइए हम इस यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो लिपिड्स होते हैं क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से उनके कंपोनेंट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या फंक्शन होता है, लिपिड्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स, ध्यान दीजिए, जो लिपिड्स हमारे हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कह सकते हैं लिपिड्स आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, but in this but in these compounds ratio of oxygen in compare to carbon and hydrogen is very less। यानी यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की कंपेयर में ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। लिपिड्स जो होते हैं हमारे, ध्यान दीजिएगा, लिपिड्स आर वाटर इन सोल्यूबल, ये टोटली इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। कह सकते हैं दीज आर सोल्यूबल इन ether, benzene and hot alcohol solvent। यानी जो हमारे लिपिड्स होते हैं, ध्यान दीजिए, जो लिपिड्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनमें ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर में बहुत कम होता है। ये हमारे पानी में नहीं डिजॉल्व होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन अगर इन्हें ईथर में, बेंजीन में या हॉट अल्कोहल में डिजॉल्व किया जाए तो ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये थे हमारे लिपिड्स के बारे में। अब देखेंगे हम जो लिपिड्स होते हैं इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं लिपिड्स, क्या क्या इनके कंपोनेंट्स होते हैं। बात करेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स। ध्यान दीजिए, जो लिपिड्स होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, लिपिड्स आर एस्टर कंपाउंड। जो लिपिड होते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एस्टर कंपाउंड होते हैं, तो कह सकते हैं दियर कंपोनेंट्स आर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फैटी एसिड्स। यानी हमारे एस्टर हैं, यानी लिपिड्स जो हमारे क्या हैं, एस्टर हैं, और एस्टर का फॉर्मेशन आप जानते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो कौन सा होता है, तो कह सकते हैं लिपिड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। यानी हमारे जो लिपिड्स होते हैं तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है। लिपिड्स हमारे कोई जरूरी नहीं है कि उसमें सभी ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप फैटी एसिड रिप्लेस ही कर दिया जाए। हो सकता है जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में भी मोनोग्लिसराइड
ग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड। यहां मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। बताया मैंने कि लिपिड्स हो सकते हैं मोनोग्लिसराइड हो, डाइग्लिसराइड हो या फिर ट्राइग्लिसराइड हो। ये मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम मोनोग्लिसराइड्स के बारे में, मोनोग्लिसराइड्स के बारे में देखिए क्या होता है। अगर ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल एक फैटी एसिड से कंबाइन होता है तो वन केवल एक ही एस्टर लिंकेज बनता है और इस प्रकार के बने हुए लिपिड को मोनोग्लिसराइड कहा जाता है। तो कह सकते हैं दीज कंपाउंड्स आर formed by glycerol and one molecule of fatty acid. One molecule of fatty acid means monoester compound, monoester या ester compound called monoester compound called monoglyceride, monoglyceride। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम लोग अभी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोग्लिसराइड्स। एग्जाम्पल ऑफ मोनोग्लिसराइड, एग्जाम्पल ऑफ मोनोग्लिसराइड्स CH2OH CH OH CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल। बताया गया था ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो मोनोएस्टर कंपाउंड बनता है। तो चलिए बात करते हैं HOOCR1, ये हो गया हमारा फैटी एसिड। एक ही मॉलिक्यूल लिया गया है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल से H और एसिड से OH। बताया था मैंने आपको कि एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन में एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और एसिड बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो देखिए जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड कुछ ऐसे होगा CH2O CH CH2OH और यहां से जो कंपाउंड बनके तैयार हुआ C+1OR1। इस तरीके से ये होगा हमारा मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड कंपाउंड। ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम डाइग्लिस, इसी तरीके से डाइग्लिसराइड की। तो डाइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, डाइग्लिसराइड्स क्या होंगे। अब देखिए डाइग्लिसराइड में क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लिया आप लोगों ने और एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लिया, आपस में कंबाइन करके उसने मोनो एस्टर लिंकेज बनाया। ये जो लिंकेज तैयार हुआ है ये लिंकेज कौन सा है, COOR। इस तरीके से ये जो लिंकेज तैयार हुआ है यहां से कह सकते हैं आप, ये जो लिंकेज तैयार हुआ हमारा ये क्या है, एस्टर लिंकेज। क्या है, एस्टर लिंकेज। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये एक ही एस्टर बना तो मोनोएस्टर था, अब यहाँ पर हम एक की बजाय दो मॉलिक्यूल लेंगे तो कह सकते हैं इन दीज कंपाउंड्स two molecule of fatty acid reacts with one molecule of glycerol तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कैसे। CH2OH CH
CH CH2OH। इस तरीके से ये ग्लिसरॉल हो गया हमारा, ये ग्लिसरॉल हो गया। और यहाँ पर फैटी एसिड की रिएक्शन कराएंगे हम। फैटी एसिड HOOC R1 पहला फैटी एसिड, दूसरा HOOC R2 सेकेंड फैटी एसिड, और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बस रिएक्शन उसी तरीके से होगी जैसे पहले आपने कराई है। H यहाँ से लेंगे और OH यहाँ से लेंगे, H यहाँ से लेंगे और OH यहाँ से लेंगे। इस तरीके से दो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा 1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, यानी -H2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। तो आइए कंपाउंड क्या बनेगा, CH2O CHO CH2OH। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O R1 होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R2 होगा, प्लस 2H2O वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड तैयार हुआ हमारा, ये होगा डाइग्लिसराइड। क्या होगा, डाइग्लिसराइड। और ये था ग्लिसरॉल, और ये क्या थे हमारे फैटी एसिड्स, ठीक है ना। और इस इक्वेशन हमारा ये फैट का फॉर्मेशन हो रहा, एक तरीके का एस्टर कंपाउंड बना, तो एस्टरिफिकेशन की ही इक्वेशन चल रही है। नेक्स्ट आता हमारा ट्राइग्लिसराइड, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड देखिए ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सिंगल फैटी एसिड मॉलिक्यूल लिया, डबल फैटी एसिड मॉलिक्यूल लिया, बस यहाँ पर क्या लेंगे हम, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल लेंगे। तो कह सकते हैं इन दिस कंपाउंड 3 molecule of fatty acid reacts with 1 molecule of glycerol, and form triglyceride compound, and also eliminates 3 molecule of water, H2O, एग्जाम इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं CH2OH CHOH CH2OH HOOC R1 प्लस HOOC R2 प्लस HOOC R3, ठीक है ना। आप जरा ध्यान दीजिए, यहां से उसी तरीके से एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। कैसे, देखिए यहां से H लेंगे और यहां से OH लेंगे, इस तरीके से H और ये होगा OH, ये होगा H और ये होगा OH। इस तरीके से 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो कंपाउंड तैयार होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ से CH2O CHO ये होगा C डबल बॉन्ड O R1 C बॉन्ड O R2, और ये होगा C डबल बॉन्ड O R3 प्लस 3, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 3H2O वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से ये जो कंपाउंड बनके तैयार हुआ, ये कंपाउंड होगा हमारा ट्राइग्लिसराइड, और ये 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए। तो इस तरीके से जो लिपिड्स हमारे होते हैं, मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड, लेकिन मोस्टली जो कंपाउंड होता है वो हमारा ट्राइग्लिसराइड कॉमन होता है। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर जो हमारे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड जो कंपाउंड थे वो तो समझ में आ गए, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड कंपाउंड है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये आती है, क्या डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड में जो फैटी एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या एक जैसे ही सही फैटी एसिड होंगे या डिफरेंट फैटी एसिड भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड कंपाउंड होते हैं तो इसमें जो एक जैसे फैटी एसिड, यानी तीनों फैटी एसिड एक ही हो, या कह सकते हैं एक ही फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल हो और होमो कंपाउंड बनाए, तो ऐसा बहुत रेयर केस होता है। रेयर केस का मतलब जैसे ट्राइपामिटिन या ट्राइओलेइन, ठीक है। तो इस तरीके से, या ट्राइस्टीरिन नाम के जो कंपाउंड होते हैं, ये बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं। हाँ, मिनिमम 2
होते हैं सेम, मोस्टली केस में दो सेम पाए जाते हैं या एक डिफरेंट पाया जाता है, लेकिन तीनों फैटी एसिड के मॉलिक्यूल सेम हो ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है। एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या है, आगे देखेंगे। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि जो हमारे ट्राइग्लिसराइड हैं, ट्राइग्लिसराइड में पार्टिसिपेट करने वाले फैटी एसिड्स क्या है, एक जैसे ही होंगे या डिफरेंट होंगे। तो हमने बताया आपको कि ट्राइग्लिसराइड्स में जो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल है बहुत रेयर केस में एक जैसे होते हैं। एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, जैसे ट्राइपामिटिन, ट्राइपामिटिन इसका मतलब है एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और 3 फार्मेटिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं। मैं कह सकते हैं ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है प्लस 3 फार्मेटिक एसिड, फार्मेटिक एसिड ये क्या है, ये तो आप जानते हैं अल्कोहल है, ये क्या हमारा है, ये अल्कोहल है और ये क्या है हमारा फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है ना। तो यहां पर एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल पार्मेटिक एसिड के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड बना ये होमो मॉलिक्यूल होगा, एक ही जैसा मॉलिक्यूल है, होमो ट्राइपार्मेटिन। और इसे कह सकते हैं, दूसरा एग्जांपल है ट्राइस्टीरिन, ट्राइस्टीरिन इसमें क्या होगा, 1 ग्लिसरॉल होगा, 1 ग्लिसरॉल होगा प्लस 3 स्टीरिक एसिड होगा, स्टीरिक एसिड होगा। ये तो अल्कोहल है आप जानते हैं, ये क्या होगा अल्कोहल होगा और ये क्या होगा फैटी एसिड होगा, ठीक है ना। ट्राइपार्मेटिन हो गया, ट्राइस्टीरिन हो गया। इस तरीके से ये हमारे होमोलिपिड है, क्या हमारे हैं होमोलिपिड, जहां पर एक जैसे ही कंपाउंड है। बट जो मोस्टली कंपाउंड होते हैं हमारे, मोस्टली कंपाउंड में क्या होता है या मोस्टली लिपिड्स में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, बाकी तीसरा डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं डाइपामेटोओलेन, डाइपामेटो पामेटोओलेन, ओलेन। तो इसमें क्या हो गया, 2 पामेटिक एसिड हो जाएंगे और एक ओलेइक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा के तौर पे देखें हम, पामेटो पामेटो ओलेइक स्टीरिन, स्टीरिन इसमें क्या हो गया, इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं, पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड और स्टीरिक एसिड। ये तीनों फार्मेटिक एसिड क्या होंगे, तीनों के तीनों डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। तो ये हमारे डाइपामेटोओलेइन है, पामेटोओलेइक, स्टीरिन है। तो यहाँ पर 3 फैटी एसिड तीनों डिफरेंट हैं, यहाँ पर 2 फैटी एसिड हैं जिसमें से 2 मॉलिक्यूल पामेटिक एसिड के हैं और एक मॉलिक्यूल ओलेइन का है। इस तरीके से ध्यान रखना, लिपिड्स हमारे हेटेरो कंपाउंड नॉर्मली होते हैं। तो कह सकते हैं लिपिड्स आर नॉर्मली हेटेरो कंपाउंड, हेटेरो कंपाउंड इसका मतलब क्या हुआ, हेटेरो कंपाउंड मीन्स one glycerol combines with different fatty acids, maximum 2 molecules may be of same fatty acids, usually। जैसा कि देखिए अभी हम लोगों ने बताया है कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो हेटेरो कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर जैसे डाइपामेटोओलेइन, इसका मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। डाइपामेटोओलेइन का मतलब है इसमें 2 पामेटिक एसिड, एक ओलेइक एसिड रिएक्शन करता है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, तो ये हेटेरो कंपाउंड हो गया। ऐसे इसमें क्या है,
तीन फैटी एसिड है, तीन के तीनों डिफरेंट हैं, बट ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल एक ही है, पामिटिक एसिड है, ओलेइक एसिड है, स्टीरिक एसिड है। इस तरीके से ट्राइस्टर कंपाउंड तो बन रहा है, बट तीनों हमारे फैटी एसिड क्या है, डिफरेंट है। इस तरीके से ये भी क्या हो गया, हेटेरो कंपाउंड हो गया। इसीलिए कहा गया है लिपिड्स आर नॉर्मली हेटेरो कंपाउंड। इसका मतलब हुआ वन ग्लिसरॉल कंबाइंस विद डिफरेंट फैटी एसिड्स, मैक्सिमम 2 मॉलिक्यूल्स मे बी सिमिलर। बोला गया मैक्सिमम 2 मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या, 2 स्टीरिक एसिड एक जैसे या 2 फैटी एसिड एक जैसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। डाई पामेटो मतलब 2 पामेटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं और एक ओलेइक एसिड का मॉलिक्यूल है। इसलिए कहा गया है कि मैक्सिमम 2 मॉलिक्यूल्स मे बी सेम ऑफ फैटी एसिड्स यूजुअली। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने मोनोएस्टर, डाइएस्टर, ट्राइएस्टर तीनों प्रकार के फैटी एसिड्स को जान लिया है। अब हम लोग देखेंगे जो सॉरी तीनों प्रकार के लिपिड्स को जान लिया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो लिपिड्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है ना।